हेलो, वेलकम टू जी एजुकेशन सेंटर। जी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संतोष और मैं हूं आपका ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार फिर लेके आया मैं आपके लिए उत्तराखंड एसएससी द्वारा लिया जाने वाला पेपर वाहन चालक, जिसमें ड्राइवर से संबंधित पेपर, जिसमें आपसे 25 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 25 सवालों के हर एक सवाल का एक नंबर का होगा। और इसके पेपर को पूरा करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें वाहन चालक और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 12 से 15 सवाल वाहन चालन से संबंधित होंगे व अन्य सवाल उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। अभी तक हम इस क्रम में हम अभी कुछ वीडियो पहले जारी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक बार फिर कुछ नए सवाल। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको किसी प्रकार की कोई गलती नज़र आती है, अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। आपकी राय सुझाव हम अगली वीडियो में जोड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं आज के सवाल। तो यह है आज का सवाल। पूछा गया है मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 112 किससे संबंधित पूछा जा रहा है। जो मोटर धारा सेक्शन 112 के तहत कोई चालान होता है तो वो किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। अंडर एज ड्राइविंग से संबंधित है, या बीमा रहित बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने से संबंधित है, स्पीड लिमिट्स क्रॉस करने से संबंधित है, या बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। बेसिकली जो धारा 112 है वो बिन अधिक गति सीमा से संबंधित है, जिसमें आप अगर तेज़ गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो तो धारा 142 के तहत 112 के तहत आपका चालान होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गति सीमा से संबंधित है, स्पीड लिमिट से संबंधित है। अगला सवाल है भोंपू प्रेशर हॉर्न का उपयोग। ये क्वेश्चन हम कुछ पुरानी वीडियो में भी करा चुके हैं। इसी प्रकार के सवाल आप नहीं देख सकते कि इस प्रकार के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ये पेपर में भी इसी प्रकार का सवाल आया था। तो पूछा जा रहा है जो प्रेशर हॉर्न होता है वो क्या है, इनलीगल है, या इसकी सहायता से हम सड़क को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है, या रात के समय नहीं बजाना चाहिए, या प्रमुख व्यक्तियों के वाहनों के लिए अनुमतित होता है। बेसिकली जो प्रेशर हॉर्न होता है वो इंडिया में अवैध है, तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग अगर आप पकड़े जाते हो तो इसके लिए आपका चालान होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अवैध है। प्रेशर हॉर्न का उपयोग अवैध है, इलीगल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी चीज़ आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए। पहला दे रखा है टूल बॉक्स, औजार किट। दूसरा दे रखा है रोड मैप, मार्ग मानचित्र। तीसरा दे रखा है फर्स्ट एड बॉक्स। चौथा दे रखा है ज्वलनशील पदार्थ। तो बेसिकली आपकी गाड़ी में ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए। औजार किट तो होनी चाहिए, मानचित्र भी होने चाहिए, प्राथमिक फर्स्ट एड किट भी होनी चाहिए, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल डीजल से संबंधित जो पदार्थ होते हैं जिनसे आग जल्दी पकड़ जाती है, माचिस हो गई, इस प्रकार की सामग्री आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ज्वलनशील पदार्थ गाड़ी में नहीं होने चाहिए। अगला सवाल है नीचे दिए गए चित्र से आप क्या समझते हैं। तो पूछा जा रहा है जो हमें फ़ोटो दे रखी है उसका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है बाईं ओर मुड़ जाना। दूसरा दे रखा है आगे निकलने की अनुमति है। तीसरा दे रखा है आगे निकलने की अनुमति नहीं है। चौथा दे रखा है कोई संचलन संभव नहीं। तो बेसिकली ये जो साइन बोर्ड दे रखा है सड़क के किनारे इस प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं, आपने देखा होगा। तो हमें पूछा जा रहा है इसका मतलब क्या होता है। हम गाड़ी लेफ़्ट से बाईं ओर नहीं मोड़ सकते, या ओवरटेक कर सकते, या ओवरटेक नहीं कर सकते, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली हम इनमें आगे जाने की अनुमति नहीं होती, इसमें ओवरटेकिंग नहीं होती। ओवरटेकिंग के साइन है कि ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आगे निकलने की अनुमति नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यातायात संकेत। जो ये संकेत दे रखा आपने देखा होगा सड़क के किनारे इस प्रकार का संकेत लगा होता है, ये क्या प्रदर्शित करता है। आपका भार सीमा कि आप 50 किलो से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, या गति सीमा 50 किलोमीटर से प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकते, या धुरी की सीमा, एक्सल का वेट कि आपकी गाड़ी के जो एक्सल है उनका 50 किलो वेट है, या चौड़ाई कि आपकी गाड़ी के जो व्हील बेस की चौड़ाई है वो 50 मीटर है। तो बेसिकली जो सड़क के किनारे देखा होगा आपने इस प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं, इसका मतलब होता है कि आप 50 स्पीड जो लिमिट होती है उस सड़क पर चलने की वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप चल सकते हो। तो इसलिए इसका आंसर हो जाए गति सीमा से संबंधित है जो इस प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं। अगला सवाल है जो संकेत दिखा रखा है नीचे ये आपको क्या सूचित करता है। तो पहला दे रखा है आगे जाना अनिवार्य है, या दाएं मुड़ सकते हो। बेसिकली आप सीधा जा सकते हो या राइट भी ले सकते हो। दूसरा दे रखा है दाएं मुड़े, या तीसरा दे रखा है दाएं मुड़ना अनिवार्य है, चौथा आगे जाए। तो बेसिकली जो अगर आपको कहीं पे इस प्रकार का साइन बोर्ड दिखता है तो उसका मतलब होता है कि आप
आगे भी जा सकते हो और दाएँ भी मुड़ सकते हो, कोई इसके लिए वो नहीं है कि आप नहीं जा सकते। इसमें इस प्रकार के साइन बोर्ड आपने देखा होगा, अक्सर जो चौराहे होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं इस प्रकार के साइन बोर्ड। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आगे जाना भी, अगर आप आगे जाना चाहते हो तो आगे जाना अनिवार्य है या दाएँ भी मुड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपने देखा होगा आपका कई बार बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपका ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान किया जाता है, तो वो चालान पूछा जा रहा है वो किस धारा के अंतर्गत चालान होता है, अपराध है। तो इसमें धारा दे रखी है 181 के तहत, धारा 118 के तहत, धारा 171 के तहत, धारा 188 के तहत। बेसिकली इंडिया में जो भी होता है वो सब कानून के जरिए होता है, उसके लिए एक प्रकार के कानून बन रखे, तो वही बता रखा है यहाँ पे, वही पूछ रहा है कि जो हम अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर पकड़े जाते हैं तो जो पुलिस वाले हमारे चालान करते हैं वो कौन सी धारा के अंतर्गत करते हैं। बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा 181, धारा 181 के तहत, सेक्शन 181। इसलिए इसका आंसर है धारा 181 के तहत। आपके चालान पे लिखा होगा कि धारा इस तहत आपका चालान किया जा रहा है, आपने देखना अगर आपने कभी आपका चालान हुआ है तो धारा 181 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो ये पूछा जा रहा है जो मिनिमम एज क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं जो, उनके लिए पब्लिक प्लेस पे चलाने के लिए उनके लिए न्यूनतम एज पूछा जा रहा है। सबसे कम से कम आयु क्या होती है अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं कोई। तो इसमें दे रखा है 18 साल, दूसरा दे रखा है 21 साल, तीसरा दे रखा है 25 साल, चौथा दे रखा है 20 साल। तो बेसिकली आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इससे आप मोटर गाड़ी चला सकते हो, कोई भी गाड़ी चला सकते हो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, लेकिन आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगला सवाल पूछ रखा है, जो लर्नर लाइसेंस होती है उनकी कितने टाइम तक वैलिड होते हैं, मतलब उनकी मैक्सिमम डेट कितनी होती है कि उन्हें आप यूज कर सकते हो। जो लर्नर लाइसेंस होते हैं, पूछा जा रहा है नौसिखिया अनुमति कितने समय तक विद्यमान होती है, मतलब उसे कितने समय तक यूज करते हो, लर्निंग लाइसेंस को यूज कर सकते हो। तो इसमें दे रखा है 1 महीना, दूसरा दे रखा है 6 महीना, तीसरा दे रखा है 12 महीना, चौथा दे रखा है 3 महीना। तो बेसिकली जो लर्नर लाइसेंस होता है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। 6 महीने बाद आपको उसको या तो रिन्यू कराना पड़ेगा या फिर अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो 6 महीना। अगला क्वेश्चन है, कार के लिए जीवन कर कितने समय के लिए लिया जाता है। पूछा जा रहा है जो लाइफ टैक्स होता है कार का, नई गाड़ी का, तो कितने साल के लिए लिया जाता है। ऑप्शन दे रखा है 25 साल, दूसरा दे रखा है 10 साल, तीसरा दे रखा है 15 साल, चौथा दे रखा है 5 साल। तो बेसिकली अगर हम कोई नई गाड़ी लेते हैं उसके लिए हमें एक लाइफ टैक्स भरना पड़ता है गाड़ी लेते समय, तो हमें 15 साल के लिए लिया जाता है, हमसे 15 साल के लिए लिया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 15 साल। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है चालान जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस से रिन्यू कराने के लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है। चालान अनुभूति के लिए नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता है। तो फॉर्म बेसिकली जो हम अब जब हमारा कोई ड्राइविंग लाइसेंस, आपके देखा होगा आपके ड्राइविंग लाइसेंस की लिमिट होती है कितने साल तक ये चलेगा, इसके बाद हमें फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि अगर हम रिन्यू कराएंगे तो हम उस टाइम पे कौन से नंबर का फॉर्म भरेंगे, फॉर्म नंबर 9, फॉर्म नंबर 8 या फॉर्म 7 या फॉर्म 6। तो बेसिकली हम इसके लिए फॉर्म नंबर 9 भरते हैं। आप जब कभी आरटीओ में जाओगे आप अपना रिन्यू कराओगे तो आप देखना फॉर्म नंबर 9, जो फॉर्म भरोगे आप वो फॉर्म नंबर 9 होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉर्म नंबर 9। रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए फॉर्म नंबर 9 भरा जाता है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर गाड़ी के जो सामने शीशा लगा होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो आप पूछा जा रहा है जो रियर व्यू मिरर होता है आपके ड्राइवर के बगल में राइट साइड में, जो जिसमें आप पीछे से आने वाली गाड़ी को देख सकते हो, उसमें किसका इस्तेमाल, कौन से मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार का मिरर होता है, आपने देखा होगा गाड़ी के किनारे। तो पूछा जा रहा है इसमें कौन से शीशे का इस्तेमाल होता है, इसमें कौन सा शीशा लगा होता है। तो पूछा जा रहा है सादा मिरर या गोलाकार शीशा या अवतल शीशा या उत्तल शीशा। तो बेसिकली आप देखोगे उसके ऊपर लिखा भी होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इंग्लिश में लिखा होता है कॉन्वेक्स लेंस, उसे बोलते हैं उत्तल शीशा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तल शीशा। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से याद रखना क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो इसलिए इसको ज़रा इस पर विशेष ध्यान देना। देखना रियर व्यू पूछा जाएगा, रियर व्यू मिरर में कौन सा शीशा इस्तेमाल होता है, या कांच भी पूछ सकता है कौन सा कांच इस्तेमाल होता है, तो हो जाएगा उत्तल शीशा, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस प्रकार का मिरर होता है। तो ये थे उत्तराखंड ड्राइविंग से संबंधित सवाल, और अब हम लेके आए उत्तराखंड जीके से संबंधित कैसे सवाल होते हैं। ये रहा उत्तराखंड जीके में इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे आपसे, जो कुछ सवाल उसमें उत्तराखंड जीके से संबंधित होंगे। तो देखो पहला सवाल ये है, रिवर राफ्टिंग उत्तराखंड के किस क्षेत्र में होती है। जैसे उत्तराखंड में आपको पता होगा रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस जगह ऋषिकेश है, लेकिन वो यहाँ पे ऋषिकेश ऑप्शन नहीं दे रखा, तो हमें उसमें एक
जगह दे रखी कोडियाल, दूसरा दे रखा हरिद्वार, तीसरा दे रखा देवप्रयाग, चौथा दे रखा देहरादून। तो ऋषिकेश के लिए तो आपको पता होगा ऋषिकेश में राफ्टिंग होते हैं, लेकिन उसने ऋषिकेश का नाम नहीं दे रखा यहाँ पे एग्जामिनर ने, तो कोडियाल दे रखा है। ये तो बेसिकली ऋषिकेश और देवप्रयाग के तीन धारा के बीच में एक जगह पड़ती है कोडियाल, यहाँ से राफ्टिंग होती है, रिवर राफ्टिंग, इसलिए इसको ध्यान रखना। आपको अगर ऋषिकेश मिलेगा तो ऋषिकेश भी सही आंसर है, अगर एक कोडियाल भी मिलेगा तो ये भी सही आंसर है। तो इसलिए इसका आंसर होगा रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में फेमस स्थान है कोडियाला। अगला पूछ रखा है जो औली प्रमुख स्थान है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। जो उत्तराखंड का एक टूरिस्ट प्लेस है औली, वो पूछा जा रहा है इनमें से किस चीज़ के लिए फेमस है। पहला दे रखा है स्कीइंग के लिए, दूसरा दे रखा है राफ्टिंग के लिए, तीसरा दे रखा है पैराग्लाइडिंग के लिए, चौथा दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली जो औली है वहाँ पे स्कीइंग होती है, बर्फ़ में जो जितने भी खेल होते हैं बर्फ़ से संबंधित वो स्कीइंग औली में होते हैं, तो इसे स्कीइंग बोलते हैं जो बर्फ़ में खेले जाते खेल। तो इसलिए इसका आंसर हो गया स्कीइंग। अगला सवाल है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो पूछा जा रहा है जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है। पहला देखा नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार। तो जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थित है। अगला पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कोटद्वार में स्थित है। तो पूछा जा रहा है इनमें चार संस्थान दे रखे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स या डील। तो पूछा जा रहा है कोटद्वार में इनमें से कौन सा स्थित है। तो आपने देखा होगा कोटद्वार के कौड़िया से थोड़ा नीचे जो आप आओगे तो उधर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नाम के एक संस्थान है जो कोटद्वार में स्थित है। तो इसलिए इसका आंसर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है दायरा। तो दायरा क्या है, इसमें दे रखा नदी है, पर्वत है, बुग्याल है या झील है। तो बेसिकली दायरा एक बुग्याल है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बुग्याल है। तो आपसे इसी प्रकार के कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो आपके 25 सवाल होंगे उत्तराखंड जी उसमें ड्राइविंग टेस्ट में, ड्राइविंग के पेपर में। तो आप इनको जरा ध्यान से देखना, इस प्रकार के सवाल आपसे बार बार पूछे जाएंगे। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो और चाहिए तो वीडियो चैनल पर बने रहे, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू, धन्यवाद।